नमस्कार मित्रों, अतुल आश्रम में आपका स्वागत है। राम कथा की महिमा सर्वोपरि है। सभी भक्तों ने इस कथा की महिमा को गाया है और इससे लोगों का कल्याण हुआ है। हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है संतों का, जिन्होंने राम कथा हमें दी है, जिसका युग युग में परायण हुआ है, गायन हुआ है, श्रवण हुआ है, कथन हुआ है और लोग अपने को धन्य करते आए हैं। मंगल करनी कलिमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। रघुनाथ जी की कथा मंगल करने वाली है और कली काल के कलेशों को हरने वाली है। इसी बात को रेखांकित करता हुआ एक छोटा सा अंश रामचरितमानस के उत्तर कांड से लिया गया है। भगवान शिव और माता पार्वती के बीच संवाद हो रहा है, उसी का ये छोटा सा एक अंश है। रामचरित जही सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। जीवन मुक्त महामुनि जेई, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। जीवन मुक्त महामुनि जेऊ, हरि गुण सुनहि निरंतर तेऊ। भव सागर चह पार जो पावा, राम कथा ता कह दृढ़ नावा। विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, श्रवण सुखद अरु मन अभिरामा। श्रवणवंत अस को जग माही, जाहि न रघुपति चरित सुहाही। जे जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। ते जड़ जीव निजात्मक घाती, जिनहि न रघुपति कथा सुहाती। हरिचरित्र मानस तुम गावा, अब मैं सुनी मैं नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कहो तुम जो कही, यह कथा सुहाई। काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। उमा माता पार्वती ये कथन कर रही हैं शिव जी के प्रति। आपको पता है राम कथा के चार बड़े वक्ता हैं दुनिया में। चार जगह ये कथा चल रही है। इसमें सबसे प्रथम जो कथा चल रही है वो शिव जी पार्वती जी को कह रहे हैं। दूसरी कथा कागभूषुंडी जी गरुड़ जी को कह रहे हैं। एक जगह कथा प्रयाग में चल रही है जहाँ याज्ञवल्क्य मुनि भारद्वाज मुनि को कह रहे हैं। और चौथे जगह जो कथा है वो साधु संत हमें कह रहे हैं या तुलसीदास हमें कह रहे हैं। तो मानस सरोवर के चार घाटों पर ये कथा चल रही है। ये जो संवाद है उमा पार्वती शिव और पार्वती जी के बीच का संवाद है। क्या कहा गया है? रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाही। मतलब ये कथा ऐसी कथा है जिसको सुन करके तृप्ति नहीं होती है। अगर कोई तृप्त हो जा रहा है, उसको लगता है कि बस 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 अब हो गया, अब आगे नहीं, तो समझिए कि उसको अभी रस का पता नहीं है। उसने रस में कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। रस विशेष जाना तिन नहीं, उनको कुछ विशेष रस का पता नहीं है कथा में। वो केवल ऐसे ही एज ए रूटीन कुछ सुन लेते हैं, कान में जैसे कुछ भी चला गया। एक जगह कहा भी है तुलसीदास ने कि राम कथा जही सुनहि न काना, तासु कर्ण अहि भवन समाना। जो राम जी की कथा नहीं सुनते, वो कान का बिल क्या है? वो सांप का बिल है। वो कान नहीं, सांप का बिल है। क्यों? अब आगे देखिए, जीवन मुक्त महामुनि जेऊ। जो जीवन मुक्त मुनि हैं, जिन्होंने दुखों को कांत कर लिया है, जो जीवन मुक्त हो गया है, जो महामुनि है, जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने पद को प्राप्त कर लिया है, वो साधु संत भी हरिगुण सुने ही निरंतर देव। वो भी हरिगुण कथा सुनते रहते हैं, उनका भी आनंद है। अब शिव जी को भी देखिए ना, कथा सुनने के लिए काकभुसुंडी के यहाँ चले जाते हैं, पक्षी का रूप धारण करके कथा सुनते हैं। कथा में ये आनंद है, भजन का आनंद, कथा का आनंद, अद्भुत आनंद है। इस आनंद के सामने सारे आनंद फीके पड़ जाते हैं। इसलिए जीवन मुक्त महामुनि भी हरिगुण सुने ही निरंतर थे, वो भी सुनते हैं। और आगे क्या है? भव सागर चह पार जो पावा।
जो मनुष्य भव सागर को पार करना चाहता है, अभी मुक्त नहीं हुआ है, बद्ध जीव है, राम कथा ता कहु दृढ़ नावा। वैसे प्रयासशील जीव के लिए भी राम कथा एक दृढ़ नाव के जैसा है। भव सागर, ये समुद्र, और इस समुद्र को पार करने के लिए कौन से, तो राम कथा। राम कथा की नाव पर चढ़ करके इस भव सागर को हम पार करते हैं। जो भी जीव प्रयास कर रहे हैं मुक्ति के लिए, वो इस कथा का उपयोग कर सकते हैं। ये कथा ऐसी है जिससे मुक्ति मिल सकती है, आप भव सागर को पार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि हम सब भवसागर में बंधे हुए हैं, संसारिक बंधनों में बंधे हुए हैं, और इससे मुक्ति के लिए राम कथा हमारे लिए एक औषधि जैसी है। फिर विषय न कह पुनि हरि गुण ग्रामा, लेकिन जो संसार में लगे हुए हैं, पुत्री पुत्र, बाल बच्चे, घर परिवार, हाँ, बेटी, दामाद, ऐसे इस तरह की जो चीजों में पड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये कथा बहुत सुखदाई है, क्योंकि इसमें पूरे परिवार का, ये महाकाव्य है, इसमें सब कुछ है। सास है, पुतोह है, पुत्र है, पुत्र वधू है, माँ पिताजी सब हैं, सास ससुर सब हैं इसमें। तो मित्र मैत्री संबंध है, भक्त भगवान है, तो एक पूरा का पूरा जीवन का चित्र है, विवाह है, मृत्यु है, पूरा का पूरा जीवन है इसमें चित्रित किया गया है। तो उनके मन को भी अभिराम देती है ये कथा, क्योंकि उनको लगता है कि तो हमारे ही आसपास की कथा है। तभी तो गांव में गीत गाते हैं, शादी विवाह में तो राम जी का गीत गाते हैं, बच्चे का जनेऊ होता है तो राम जी के जनेऊ के गीत गाया जाता है। क्यों? राम कथा ऐसा बना हुआ है, प्रभु का ऐसा लीला है, ऐसा चरित्र है, जिसमें हमें अपना जीवन भी दिखता है, हमारे जीवन का भी उसमें अंश दिखाई देता है, और इसीलिए हमारा मन वहां पर रमता है उस कथा में। इस कथा का मतलब ये महानता है, ऐसा इसका निर्माण है, ऐसा इसका स्ट्रक्चर है, जो हर तरह के जीव को अनुभव में आता है, हर तरह के जीव के लिए क्या प्रिय हो जाती है यह कथा, सबकी की रुचि इसमें होती है। श्रवणवंत अस को जग माही, ऐसा कौन कान वाला है, जाहि न रघुपति चरि सुहाई। माता पार्वती कहती है कि ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जिसमें सुनने की क्षमता हो, सिर्फ जो श्रवणवंत हो, और जिसको राम कथा अच्छी नहीं लगती हो, नहीं सुहाती हो। हाँ, अगर कुछ ऐसे जीव हैं, तेजड़ जीव निजात्मक घाती, तीन ही न रघुपति कथा सुहाती, जिन्होंने अभी अपने आत्म कल्याण न करने का, अपने को विनष्ट करने की प्रतिज्ञा ही कर ली है, शायद उन्हें राम कथा नहीं अच्छी लगेगी। भगवत गीता कहती है ना, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, द्वितीय अध्याय में तो अगर हमें विनष्ट होने का हमने तय कर लिया है, तो हम अच्छी कथा में नहीं है। क्या हम तब कहाँ रस लेते हैं? निंदा में रस लेते हैं, कथा छोड़ देते हैं। आप देखिए ना, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, हनुमान जी कितने बड़े भक्त हैं, कितने बड़े कार्यकर्ता हैं, कितने बड़े सेवक हैं, लेकिन उनका मन कहाँ रहता है? प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। और ज्यादातर लोग प्रभु चरित्र नहीं सुन करके निंदा को सुनते हैं, अपने शक्ति का अपव्यय करते हैं, कोई बहुत कुछ भी रचनात्मक काम नहीं कर पाते। इसलिए प्रभु चरित्र को जो सुनेगा उस वो पॉजिटिव इंसान बनेगा, वो बहुत अच्छा इंसान बनेगा। और जो नहीं सुनेगा, जिसकी इसमें अभिरुचि नहीं है, वो फंस जाएगा ऐसे दुर्गुणों में, निंदा और स्तुति जैसे दुर्गुणों में फंसेगा, और उसका विनाश होगा। तो तिनहि न रघुपति कथा सुहाती, हरि चरित्र मानस तुम गावा की। पार्वती माता शिव जी कह रहे हैं कि आपने हरि चरित्र मानस गाया, सुनिमय नाथ अमित सुख पावा। हम, हे नाथ, आपने कथा गाया, और उसको उसको सुन करके मुझे अमित अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। हरिचरित्र मानस तुम गावा, सुनिमय नाथ अमित सुख पावा। तुम जो कही कथा सुहाई, आपने जो ये बहुत अच्छी सुंदर कथा कही है, काग भुसुंडी गरुड़ प्रति गाई। काग भुसुंडी ने यही कथा गरुड़ जी के प्रति गाया है, जो आपने हमें कथा सुनाई है। तो एक छोटा सा अंश उत्तरकांड से लिया गया, जहां यह बताया गया कि हरि कथा कितना आवश्यक है, और एक मॉडल भी ये सामने हमारे है कि हमारे घरों में ऐसी ही बात होनी चाहिए। पति पत्नी से कथा कहे, पत्नी पति से कथा कहे, और इस तरह की आध्यात्मिक चर्चा जब घरों में होगी, तब हमारे घरों की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी। ऋषि कहते हैं, स्वाध्याय च प्रवचने च, स्वाध्याय न मां प्रमद। तैत्तरीय उपनिषद के ऋषि ये बार बार कहते हैं कि स्वाध्याय रोज करो, रोज उस पर प्रवचन करो। तो ये शिव जी के जीवन में हम देख रहे हैं, उनका घर क्या है, निरंतर प्रवचन वहां चल रहा है, और प्रवचन के लिए कोई बाहर से लोग नहीं बुलाए जा रहे हैं, पति पत्नी से बात कर रहा है। तो ऐसा अगर हमारा घर बने तो कितना ही अच्छा हो, जहां हरि की चर्चा हो और हम अपना कल्याण करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम सब लोग अपने अपने घर में हरि कथा कुछ न कुछ अंश करते जाएंगे, रामचरितमानस अपने पास रखेंगे, और उसका अध्ययन मनन अवगाहन और गायन करेंगे। जय श्री राम,
जय भारत, जय जगत।